देवस्थान, गोपालन और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत पाली से जोधपुर पहुंचे। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डेयरी विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड को स्वीकृति दी। 2 दशक में पहली बार इतनी बड़ी राशि का विनियोजन सहकारी डेयरी और लाखों दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ देगा। डेयरी प्रसंस्करण क्षमता 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किए जाने का लक्ष्य है। आधुनिक तकनीक से नए प्लांट स्थापित होंगे। अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर में नए प्लांट लगेंगे, जबकि सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और कोटा प्लांट्स का विस्तार और सुदृढ़ीकरण होगा। इस दौरान पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजय कृष्ण व्यास, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र चावला, हनुमान सियाग और डॉक्टर श्रवण वैष्णव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के जो किसान हैं उनकी तकदीर और तस्वीर कैसे संवरे, खासतौर पर पशुपालक जो हैं उनका जीवन कैसे संवरे और ऐसे में डेयरियों का सुधार कैसे हो, विकास कैसे हो। 1000 का स्पेशल फंड जो जारी किया गया उसको लेकर के राजस्थान सरकार की कैबिनेट में से जोराराम कुमावत और साथ है जो डेयरी को विशेष रूप से फोकस उस रूप में भी करते हैं कि पशुपालक इतनी जब मेहनत करता है तो उसका फल क्यों नहीं मिलता। तो ये जो 1000 का फंड जो जारी किया गया इसके पीछे लक्ष्य क्या है? क्या प्रधानमंत्री की मंशा है, क्या मुख्यमंत्री की मंशा? अभी इस डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, पशुपालन मंत्री जी, जो केंद्र के मंत्री है वो भी चाहते हैं और सहकारिता मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा यही है। तो इसी दिशा में हमने जैसे अभी जो हमारे पूरे राजस्थान में 24 डेयरी संघ है और उसे RCDF उसे कंट्रोल करती है, RCDF है। तो 24 डेयरी संघों में दूध की आवक कैसे बढ़े और दूध से जो प्रोसेसिंग होकर के जो आइटम बनते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा और कैसे उसमें बढ़ोतरी करें। तो इस दिशा में ये जो बजट घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024-25 में की थी, 2025-26 में की थी 700 करोड़ की, और 700 करोड़ की बजट घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति है जो ये दी है। और ये 1000 करोड़ की स्वीकृति आने से जो हमारे 700 करोड़ की तो बजट घोषणा है और बजट घोषणा में भी जो DPR बनती है, एस्टिमेट बनता है, कई संघों का ज़्यादा बना होगा तो उसको मिला करके टोटल ये 1000 करोड़ रुपया हमारे डेयरी विभाग, डेयरी सेक्टर को दिया है। तो 1000 करोड़ हमें मिलने से हमारे जो डेयरी संघ है, डेयरी संघ के कई जो नए डेयरी संघ खोलने हैं, जैसे कहीं पर मशीनरी नई लगानी है या जो कहीं पर क्षमता बढ़ानी है, कहीं पर जैसे पुरानी मशीनरी हो गई और उस मशीनरी को नवीनीकरण करना है, और कई जैसे पशुहार संयंत्र है उनको कैपेसिटी बढ़ानी है, कहीं पर उनको नवीनीकरण करना है, कई नए संयंत्र भी पशुहार के खोलने हैं। तो इस तरह से ये डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। एक आखिरी सवाल ये था कि अगले महीने आपको 2 साल पूरे हो रहे सरकार को, बात आपके विभाग की करें, खासतौर पर पशुपालन विभाग की, तो उंगलियों पे गिनी जाने वाली बड़ी सफलताएं क्या है? हमारे पशुपालन विभाग की बात करें तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसे हमने क्रियान्वित भी की है और उसका लाभ जनता को मिल रहा है। सबसे बड़ी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, जो आज तक पशु बीमा योजना की कोई सरकारें मतलब क्रियान्वित नहीं कर पाई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो योजना ये शुरू की है, उस योजना में अब तक हमने 10 लाख से ज़्यादा पशुओं का बीमा पॉलिसियां बना करके उन पशुओं को, पशुपालकों को दे दी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में राजस्थान के जितने भी पशु हैं उनके लिए तो सोचा, पशुपालकों के लिए सोचा और ऐसे समझा जा सकता है कि ये जो 1000 करोड़ की जो राशि है राजस्थान की डेयरियों की तस्वीर बदल करके रख देगी। यही नहीं, जो बजट में घोषणाएं की उनका क्रियान्वयन करने से एक बड़ा संदेश भी गया है। आने वाले समय के अंदर बजट में और क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं उस पर भी होमवर्क शुरू हो चुका है। इस दिसंबर में
सरकार को जब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी जो कामयाबी कही जा सकती है वो इस विभाग की ये कही जा सकती है कि किसानों और पशुपालकों की ओर सरकार की नजर इनायत हुई है। राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।